बाणासुर जो मांगा सो भोले बाबा देते चले गए। जो मांगा बाणासुर भोले बाबा देते चले गए। भैया आखिरी में भोले बाबा एवं मस्तु कह कर हुए शिव जी अंतर ध्यान। बाणासुर नृप ने किया अपने घर प्रस्थान। भोले बाबा जब चले गए भैया तो बाणासुर अपने घर को चल देता है। अब उतनी ताकत शरीर में आ गई। ये भैया अब बाणासुर जब अपने घर में पहुंचा, दुई वाहन वाले गम नहीं खा दादा और जी के हजारों हाथ होए फिर का पूछे। बाणासुर जहां पर पहुंचता है उन हजार भुजाओं के बल पर क्या किया मालूम? उन साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। उन साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला। निर्मूल सुरों का बल करके जय जय। निर्मूल सुरों का बल करके जल थल का जोड़ मिला डाला। सारे संसार को हला के रख दिया। जौने चौराहे पहुंचे बाणासुर आवाज दे, कौन है लड़ने वाला? कौन है? जौने गांव पहुंचे तो पहले तो मार शेर बने और जब देखे कि हजारों हाथ तो पकड़ के बूढ़ा कहीं बुढ़ऊ के यहाँ बूढ़ा घर में धकिया ले जाए। अब मरी जवैया हो का वो लड़ाई लड़ाई तो मर रही तो काहे कोई लड़ाई काहे कोई मर रहे। ए भैया जब संसार में कोई पीर लड़ने वाला नहीं बचा तो बाणासुर ने क्या किया? जंगल में पहुंच गया। जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के पेड़ उखाड़ दिए। जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के पेड़ उखाड़ दिए। जंगल के पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। जंगल के शेरों ने देखा, हाथियों ने देखा कि कोई मेरा जंगल उजाड़ रहा है। दौड़ के कौन है जो मेरा जंगल उजाड़ रहा है? इडियट नालायक कमीना। बाणासुर वाला उठी करी थी। जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के पेड़ उखाड़ दिए और जंगल के जंगल तोड़ ताड़ हाथी और सिंह पछाड़ दिए। हाथी और शेर चीताओं को बीच से फाड़ फाड़ के फेंकने लगा। वारे बल वारे ताकत भैया, फिर भी बल की खजुली न गई। तब वो शरीर खजुली ना कम पड़ी। बड़े बड़े पहाड़ों पर पहुंच गया। बड़े बड़े पहाड़ों को मसल मसल के फेंक देता है। रगड़ने लगा पहाड़ों पर तो कहते हैं कि भैया पहाड़न में यहाँ खार बन गई।
पहाड़न में यहाँ रास्ता बन गई लेकिन खजुली कम ना पड़ी। फिर भी बल की खजुली न गई तो जगह जगह पर घिसने लगा। फिर भी बल की खजुली न गई तो जगह जगह पर घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत भी आटा की नाई पिसने लगा। पीस पीस करके आटा कर दिया, लेकिन भैया अब कोई लड़े वाला पहलवान बचा नहीं। अब क्या हुआ, शेषन जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहु बोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। मारे बू तक हैरान, मारे ताकत के परेशान। ए भैया जब कोई नहीं लड़े वाला बचा तो सोचे लाग भोले बाबा तिर चलाओ। अब भोले हैं बाबा कबड्डी खेला। और एक बात और बता दी, अगर बढ़िया संत है बढ़िया गुरु है तो चेला का यहाँ सब हाथ दे दिया है, लेकिन एक हाथ गुरु कभी नहीं देता। एक हाथ चेला से छिपा लेता है। वो हाथ देगा कब, जब अंत समय में चेला जो साथ देगा। या गुरु चेला, एक चेला राम गए गुरु जी के पास, कहला गुरु जी हमका लाठी चलावे वाला बाना सिखा दो। गुरु जी ने कहा बेटा सिखा देंगे। अब जब लाठी वाला बाना सिखा दिया तो एक दिन चेला बोले गुरु जी आज हमार तुम्हारी होए। तो गुरु जी कहला बेटा अगर गुरु चेला लड़ब तो दुनिया कही का। चेला बोले नहीं गुरुजी हमार तुम्हार लड़ाई होए। जब कहा कि आज हमार तुम्हार लड़ाई होए तो गुरुजी कहला फिर बेटा एक काम करो बाहर ना लड़ो, चलो कोठरी में लड़ी चलाई। कच्ची कोठरिया बनी रहा है। चेला राम ले 7 हाथ का डंडा, गुरुजी ले 2.5 हाथ का डंडा। जब घुस गए अंदर भैया तो चेला राम वहां रहे तो ऊपर अभिर जाए और गुरुजी धर रख रहे तुरंत। 2 मिनट बाद चेला राम चिल्ला के बाहर परे फटस। तब चेला राम बोले गुरुजी हम हार ही काहे गए। तो गुरुजी बोले बेटा यह हाथ बाकी रहेगा रहा है। इसका अर्थ यूं है सौगंध खाओ कि आज से हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। तब चेला ने कहा, तब गुरुजी ने बताया बेटा अगर खुली जगह में झगड़ा हो तो डंडा हो लंबा और बंद जगह में डंडा हो छोट। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बाणा सुनने विचार किया अब हम कहाँ करी, तो भोले बाबा के पास चल दिया। जब बाणासुर भोले बाबा के पास चल दिया, चलते चलते जाकर के भगवान शंकर के कैलाश पर आवाज लगाया भोलेनाथ। ए भैया क्या हुआ, बाणासुर भोले बाबा के पास पहुंचा और तब शंकर जी से जा बोला भोले बाबा कहाँ तुम्हारा चेला हुआ है। तब शंकर जी से जा बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। तब शंकर जी से जा बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। मेरी इन साहस भुजाओं की, प्रभु मेरी इन साहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटवाओ।
सामने खड़ी हो। त्रैलोक 14 भुवन नाथ, चुटकी में मसण तोड़ डाले। चुटकी में मसली तोड़ी डाले। बोले बाबा लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाले। कितने ही पर्वत पीस दिए, लेकिन संतोष नवाता है। बेकारी होने के कारण भारीपन बढ़ता जाता है। बाणासुर भोले बाबा के सामने मारे ताकत की रुआवे। भोले बाबा ने सोचा अब जब मैंने वरदान दिया तो इसको संतोष देना पड़ेगा। यूं समझ करके मेरे बंधुओं, आज भोले बाबा ने अंदर से आवाज दिया कि बेटा इस समय हम अपने इष्ट का ध्यान कर रहे। बाणासुर बोला भोले बाबा अगर तुम मेरे सामने ना आ सको तो फिर एक बात सुनो, यतेव बताओ वीर पुरुष, या तुम ही दास का काम करो। तुमने ही बर दे डाला है तो तुम ही संग्राम करो। तुम ही आए संग्राम करो यार, तुम ही आए संग्राम करो। तुमने ही बल दे डाला तो तुम ही आए संग्राम करो। एकदम बाणासुर बोला भोले बाबा या तो हमें कोई वीर पहलवान बताओ, अगर पहलवान ना बताओ तो खड़े होकर हमसे सामने युद्ध करो। भोले बाबा ने देखा कि इतना बड़ा गुमान, इतना बड़ा अहंकार। भोले बाबा निकले और बाणासुर को ललकारा, ए बाणासुर हम तेरे से लड़ नहीं सकते। भोले बाबा होशियारी कही, अगर भोले बाबा ज्वा समाग लड़ी पड़ती तो उठा के भोले बाबा का चद्दा ही मारत। लेकिन भोले बाबा बोले बेटा हम तेरे से लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ एक बात सुन ले, ये जो खजुली है तेरे शरीर के अंदर, ये खजुली मिटाने का हम प्रबंध कर रहे हैं, इलाज किए देते हैं। शंकर ने जब भक्त का देखा यह अभिमान, कुछ शब्दों के साथ में दिया और वरदान। भोले बाबा ने युद्ध नहीं किया बल्कि साथ साथ और वरदान दिया। बाणासुर, हे बाणासुर तू मूर्ख है, तूने ही मांगा था। बोले मूर्ख अभिमान न कर, बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बाहर बात न कर। बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बाहर बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पाती, जिसकी शक्ति से बढ़ा पाती, उसके ऊपर आघात न कर। अरे आघात न कर।
तेरे को इतना ऊंचा बनाया, अगर हम तेरे को यमपुर भेज दूं तो दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लेकिन सुन ले मानसुर, मैंने तुमको अमर बना करके अब क्या यमपुर में पहुंचाऊं, अब क्या यमपुर में पहुंचाऊं। जब मैंने तुझे बढ़ाया है, जब मैंने तुझे बढ़ाया है, तो अब क्या नीचा दिखलाऊं। कि मैंने तेरे को इतना ऊंचा बनाया, अगर यमपुरी भेज दो तो दुनिया मेरी बदनामी करेगी। लेकिन एक बात सुन ले, भगवान शंकर ने वरदान के साथ साथ भोले बाबा ने बाणासुर को एक झंडा दिया। बाणासुर को एक झंडा दिया भैया, और झंडा दे करके कहा बाणासुर एक बात सुन ले, ये झंडा ले जा, युद्ध कोई नहीं करेगा, ये झंडा ले जा करके अपने ठीकों ठीक गेट के सामने गाड़ देना, और सवेरे उठ करके इस झंडा को रोज देखना। जब तक यह झंडा खड़ी रहे तब तक यूं समझ लो कि हमसे बड़ा दुनिया कौनो नहीं खेबानी, राजा कोई नहीं लड़ सकत। और जिस दिन झंडा गिर जाई उस दिन इतना समझ ले ली कि खानवा तक ना खैनी, सूतल बानी कुछ नहीं खे, अब युद्ध होनी। भोले बाबा ने वरदान देकर के झंडा दे दिया और बाणासुर से कहा बाणासुर ये झंडा ले जा। हाँ कुछ रोजों का धीरज धर, या ध्वजा द्वार पर लटका कर झंडा गाड़ देना, और प्रतिदिन प्रभात को उठते ही इसकी जानियों को देखा कर। रोज झंडा देखना सवेरे, और इतना याद रहे जब झंडा खड़ी रहे तो कोई बात नहीं, जिस दिन या झंडा गिर जाए तो समझ लो कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई पैदा हो गया। जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वह शक्ति आएगी। जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वह शक्ति आएगी। जो तेरे साहस भुजाओं की, जो तेरे साहस भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। झंडा ले लिया भैया, और झंडा लेकर के गाते हुए बजाते आज बाणासुर अपने घर की तरफ आ रहा है। मेरे बंधु आकर के झंडा गाड़ दिया, खुशी खुशी से ध्वज लिए घर पहुंचा बलवान। झंडा गाड़ देता है, रोज झंडा देखता है भैया। धीरे धीरे समय आया भैया और बहनों, अब खुशी का समय आ रहा। धीरे धीरे जब समय आया तो बाणासुर के घर में एक कुंवारी बिटिया ने जन्म लिया, एक कुंवारी कन्या का जन्म हुआ। भैया जब बिटिया का जन्म हुआ, मैंने कल बताया था भैया, जी के घर में लड़का जन्म ले तो समझ लो आदमी बंधन से मुक्त हो गया, और जी के घर में बिटिया जन्म ले तो समझ लो आदमी बंधन में यहाँ बंध गया।
लड़की है बंधन, बेटा है मुक्ति का रास्ता। बिटिया होती है धर्म, बेटा होता है धन। लड़का होते है जौ और बिटिया होते है धान। धान वाले लेडीज, जौ वाले जेंट्स। बाणासुर जब बिटिया, और एक बात सुन लो, घर में लड़का जन्म ले तो मुआच खड़ी रही, और जे दिन बिटिया घर में जन्म ले तो यूं समझ लो कि चाहे जत्ते पैसा वाले होए, चाहे जत्ता धन दौलतदार होए, चाहे बिहार में गाड़ी दो, घोड़ा दो, अपाची दो, खपाची दो, फटफटा दो, चाहे जौन दो, लेकिन आखिर में विदाई की बेरिया तुमका सर झुकावे परी। ऐसा है कि नहीं? बिटिया वाला दर्जा जो होता है वो नीचे सर झुकाना ही पड़ता है। मेरे बंधु, यह बदे बिटिया, आप लड़का बिटिया जन्म ले, आदमी तुरंत दुखी हो जात, जानेगा कि यार अब सर झुकाओ परी, दूसरे द्वारे जाए परी। मेरे बंधु, और ए बिटिया देखे, या को बिटिया घर में जन्म ले तो चाहे को आधा ग्वाला दग्यू जाए। जो द्वासरी बिटिया है तो कहो क्या तस्तुल्ला में दागे वाले, चुप्पे से दग जा भुट्टू देने जाओ। अब लेकिन यहाँ बात हो रही, जौन आदमी बिटिया से डराती हुई वही के घर में बिटिया सात सात हुई है। मेरे बंधु, बाणासुर के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। खुशी खुशी से ध्वज लिए घर पहुंचा बलवान। कुछ दिन पीछे महल में हुई सुता छवि खान। बिटिया बड़ी सुंदर। और सुन लो भैया बहनों, अभी नंबर आएगा तो बता ही दें, चाहे लड़का हो चाहे बिटिया, जैसे लड़का छठी न हो जाए, पहले लड़का हो चाहे बिटिया